नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमारा पठन अभियान चल रहा है और आज उसके अंतर्गत हम हिंदी की कार्यपत्रिका की क्रम संख्या 9 को डिस्कस करेंगे। और आज की तिथि है 27 जनवरी 2022। हमारा दूसरा सप्ताह चल रहा है और थीम है परिवार का महत्व। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब हम परिवार में रहते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं। तो ये सब कुछ हमें अपनापन प्रदान कराता है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। अब सोचो वह खुश क्यों नहीं होगा, जबकि उसकी पतंग तो ऊंचे आसमान में उड़ रही थी और उसकी पिताजी ने उसकी बात भी मानी थी, है ना। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, हमें पतंग की डोर को काट देना चाहिए। अब पतंग आप सभी जानते हैं, ठीक है। पतंग कुछ ऐसी होती है और उसकी डोर ही तो हमारे हाथ में होती है ना। लेकिन उसने अपने पिताजी से क्या कहा, ये तो ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ पा रही है क्योंकि मेरी डोर ने इस पे लगाम लगा रखी है ना। तो इसको काट दो पिताजी, तभी ये ज़्यादा ऊपर उड़ पाएगी। तो उसके पिताजी ने क्या किया, उसके पिताजी ने अपने बच्चे की बात मानी और बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर को काट दिया। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आकर गिर गई। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ये भी आगे बताएंगे। उसने पिता से पूछा, पापा पतंग आसमान में और ऊंचा जाने के बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी। पिता बोला, बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। कैसे समझाया उसके पिताजी ने कि एक डोर ही तो होती है ना जिससे हम पतंग को ऊपर उड़ाते हैं और ज़्यादा, लेकिन तुमने उसी को कटवा दिया ये सोचकर कि ये तो इस पे लगाम लगा रही है, और वो थोड़ी देर बाद नीचे आकर गिर गई। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते, दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। उसके पिताजी ने उसे समझाया ये सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है बेटा लाइफ में भी। हमें क्या लगता है कि पापा हमें घूमने नहीं जाने दे रहे, मम्मी हमें आइसक्रीम नहीं खाने दे रही ठंड में, हम पे रोक लगा रही है, हमें अपनी मनमर्जी नहीं करने दे रही। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है ना। वो सब हमें हमारा ख्याल रखते हैं, हमें प्यार करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे जीवन में ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचने के लिए बाधा का काम नहीं करते, बल्कि वो तो हमारा सहारा होते हैं, ठीक है। अब संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, कहानी कैसी लगी, तो बताइए आप सब कि आपको कहानी कैसी लगी है। आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। बच्चों, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है, तो बताइए आप सब, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है। अच्छा लगता है या बहुत ही अच्छा लगता है। लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था। अब आप सब ने सुना ही है कि वो क्यों काटना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि पतंग की डोर पतंग को और ऊंचा उड़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है ना, कि उसे और ऊंचा नहीं उड़ने दे रही, इसलिए उसने पतंग की डोर को काटना चाहा। लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया, तो बताइए आप सब।
लड़के के पिता ने उसे समझाया कि पतंग की डोर पतंग का सहारा थी, है ना, और तुमने उसी को काट दिया। और उसके बेसिस पे अगली बात उन्होंने क्या समझाई कि ऐसे ही जीवन में भी होता है, परिवार हमारा सहारा होता है ना। नंबर 4 है, आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। अब आपको क्या करना है, आपको ग्लेस पेपर, शीट्स, इनका यूज़ करके एक सुंदर सी पतंग बनानी है, ठीक है, और उस पतंग पर एक मैसेज भी लिखना है। मैसेज क्या लिख सकते हो आप कि परिवार हमारा सहारा, है ना, या फिर मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। परिवार से संबंधित आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो उस पतंग पर, ठीक है। आगे देखते हैं, आओ बातचीत करें। अब इसमें इन्होंने इस चित्र में कुछ दिखाया है हमें, और हमें देखकर लिखना है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है ना, और ऊंची आवाज़ में बोलकर अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप देखिए, एक बच्चा खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और वो देख रहा है कि सामने भी कोई है जो कि बिल्कुल उसके जैसा है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही होगी, बच्चा कह रहा होगा कि अरे ये कौन है जो बिल्कुल मेरी जैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन दिखने में तो मुझसे बड़ा है ना। तो ये समझ नहीं पा रहा है कि इसी की परछाई है, और जैसे जैसे हम करेंगे हमारी परछाई तो वैसे ही करेगी ना। तो इसने क्या बोला होगा कि अरे ये कौन है जो कि बिल्कुल मेरे जैसी हरकतें कर रहा है, परंतु दिखने में तो मुझसे बड़ा है, ठीक है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आपको इसे अच्छे से करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए बच्चों, धन्यवाद।